It's one of the best scripts I feel I've read in the recent times. ये मेरे लिए वन ऑफ द मोस्ट चैलेंजिंग रोल रहा है मेजर राम का, फिजिकली मेंटली हर तरीके से। हर एक्टर एक ना एक टाइम अपनी लाइफ में एक वॉर फिल्म तो जरूर करना चाहता है। अच्छा, आप ये मेनली यही सवाल आप पूछना चाहते थे, इसलिए आप मुझे रॉबिन को मारते नहीं, रॉबिन इज वन ऑफ माय फेवरेट कैरेक्टर। इंग्लिश मूवीज देखते हैं, हिंदी मूवीज, ओटीटी, वेब सीरीज, यूट्यूब तो डेफिनेटली देखते होंगे। इनमें से कुछ भी अगर देखते हैं ना तो यू मस्ट हैव सीन दिस फेस। Hi Priyanshu, we have Priyanshu Penuli with us today. How are you? Hi, very good. Thank you. Such a lovely introduction that was. Thank you. How is the weather? दिल्ली में आके कैसा लग रहा है, या फिर लाखोट की गर्मा गर्मी की आदत हो गई है? लाखोट की गर्मा गर्मी की आदत बहुत है। लाखोट में इतना टाइम बिता लिया है कि उसकी आदत है, लेकिन मुझे ना जैकेट और मफलर पहनना बहुत पसंद है, तो मुझे ठंडी भी अच्छी लगती है और इसलिए दिल्ली में आना बड़ा मजा आता है। Anyway, please tell us audience what is लाखोट, कब, कहाँ, कैसे देख सकते हैं, क्या है? लाखोट एक क्रेजी टाउन, एक सिटी है जिसको अगर आप मैप में या गूगल करेंगे तो वहाँ तो नहीं मिलेगा, क्योंकि एक फिक्शनल टाउन है। ये नवदीप सिंह का टाउन है। मनोरमा 6 फीट अंडर में अभय देओल जिस टाउन में है और जहाँ की कहानी है वो लाखोट की कहानी थी, और अब काफ़ी सालों के बाद अब शहर लाखोट वापस है। एज अ सीरीज आ रहा है फॉर अमेजोन, जिसमें अब देवेंद्र सिंह तोमर की कहानी होगी, देव की। माई फर्स्ट क्वेश्चन टू यू इज, टू यू और मे बी टू देव लाखोट जाना क्यों नहीं चाहता है? होम टाउन है, होम टाउन कौन नहीं जाना चाहता, सब जाना चाहते हैं, वो क्यों बच रहा है? लेकिन अगर आपने होम टाउन में बहुत कांड किए होते हैं पहले, और जब जो सबके होते ही हैं, आपका पास्ट आपको हॉन्ट करता है ना, और फिर आपके फादर आपको पसंद नहीं करते, आपके लवर आपको पसंद नहीं करते, आपका भाई पसंद नहीं करता है, पुलिस वाले पसंद, मतलब पूरा टाउन आपको पसंद नहीं करता, तो आप वापस अपने होम टाउन तो नहीं जाना चाहते। सो ट्रेलर में एक डायलॉग मैंने सुना, ये सब जितना दिख रहा है उससे कई गहरा है, उतना है नहीं। सो कैन वी एक्सपेक्ट द सेम फ्रॉम द सीरीज के जितना ट्रेलर में दिखा है उससे ज्यादा प्रॉमिसिंग होगा? इट्स वन ऑफ द बेस्ट स्क्रिप्ट्स आई फील आई हैव रेड इन द रीसेंट टाइम्स। ऑडियंस ने कैसा रिस्पांस दिया पीपा को? आई थिंक द काइंड ऑफ रिस्पांस आई गॉट, पीपल हैव टोल्ड मी दैट दे नेवर एक्सपेक्टेड कि मैं ऐसी एक परफॉर्मेंस लेके आऊँगा मेजर राम की। दे सेड एवरी फ्रेम, एवरी सीन जिसमें मेरे डायलॉग भी नहीं थे, उनको बड़े हार्ड हिटिंग लगे। ये मेरे लिए वन ऑफ द मोस्ट चैलेंजिंग रोल रहा है मेजर राम का, फिजिकली मेंटली हर तरीके से। अच्छा, क्योंकि पीपा वाज अ मूवी जो कि इंडिया, पाकिस्तान, बांग्लादेश देश को रिप्रेजेंट करती है, जो कि बहुत क्लोज टॉपिक्स हैं ऑडियंस के जी। तो एज एन एक्टर कैसा लगता है जब आप एक ऐसे प्रोजेक्ट में काम करते हो जो एक देश को रिप्रेजेंट करना है, आपको अपने इंडिया को रिप्रेजेंट करना है, भारत की इमेज दिखानी है? एनी डिफरेंट काइंड ऑफ एक्सपीरियंस? हर एक्टर एक ना एक टाइम अपनी लाइफ में एक वॉर फिल्म तो जरूर करना चाहता है। पेट्रियोटिज्म के हिसाब से फिर आपकी एक रिस्पॉन्सिबिलिटी भी होती है कि हम सही तरीके से दिखाएं, हम कुछ गलत नहीं दिखाएं, फैक्चुअल भी रहें। तो एक्चुअली पीपा में एक एक चीज़ बिल्कुल फैक्चुअल है। मेरा नेक्स्ट क्वेश्चन भी यही था कि अगर शहर लाखोट की बात करें, विच इज अ कंप्लीट फिक्शन, शहर ही फिक्शनल है, कहानी भी फिक्शनल है, और आपने और भी प्रोजेक्ट्स पे काम किया है जो फिक्शन ही है, बनाई गई हैं चीजें, लेकिन उसी के साथ में अगर आप ऐसी कहानी पे काम करते हो जो कि आपको पता है कि ट्रू इंसिडेंट से ग्रैब किया गया, मतलब ये सब हुआ है एक्चुअल में, तो आर्टिस्ट के तौर पर फर्क क्या आता है इन दोनों प्रोजेक्ट्स में काम करने में? आई थिंक एज आई सेड, वो एक रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है कि इसको फैक्ट्स को हम फैक्ट्स जैसे ही दिखाएं और उसमें हम ज्यादा मसाला ना डालें। फिक्शन में तो आप मसाला डाल सकते हैं, उस कैरेक्टर में और खेल सकते हैं। अब मैं मेजर राम को जब मैं दिखा रहा हूँ, even though he is a fictional character, Balram Mehta is based on a real character, which is Ishan's character, but I'm playing the elder brother who's been a war hero. I have to really showcase how a war hero is in real life. इसलिए one of my favorite scenes, बहुत सारे लोगों को पसंद आता है वो सीन जिसमें एक बच्चे को मेरे सामने लाके गोली मार देते हैं और मेजर राम बस बैठा रहता है, उसको पता है वो मैंने उस बॉडी की तरफ देखा भी नहीं, तो मेरा थॉट बस मेरे दिमाग में ये था क्योंकि ये वॉर से गुजरा हुआ आदमी है, एक रियल टाइम लोग कैसे होते हैं, उनको पता है सैक्रिफाइसेस क्या होते हैं, उनको पता है हमारे बगल में एक इंसान मर जाता है लेकिन वो कुछ कर नहीं सकते। यू कांट डू ह्यूमन इमोशंस। ये भी ठीक है, आया कहाँ से था मिर्जापुर में? कहीं राफ्टिंग करने महाराष्ट्र में कुछ दोस्त लोग गए हुए थे, वहाँ जो मैनेजर थे उनसे हम जब भी बात करते कि सर सुबह क्या होगा, क्या प्लान होगा, तो उन्होंने बोला अच्छा सुबह आपको पराठे मिल जाएंगे, उसके बाद ये हो जाएगा। हमने बोला सर सुबह फुटबॉल चाहिए थी खेलने के लिए। अच्छा फुटबॉल चाहिए थी, चलो ये भी ठीक है आपका फुटबॉल का भी। तो जिस तरीके से बात करते करते उन्होंने बार बार ये भी ठीक है बोला था, और मुझे लोगों को ऑब्जर्व करना, लोगों से कुछ कुछ चीज़ें, इंटरेस्टिंग चीज़ें मिल जाती हैं, इसलिए मैं ट्रैवल बहुत करता हूँ और अपने लेके अपने जेब में रख लेता हूँ। रियलिटी में कभी ऐसा हुआ है प्रियांशु के साथ कि कहीं फंस गए हो, मतलब प्रोफेशनली या पर्सनली, जिन चीजों से कुछ लेना देना नहीं हो, वहाँ फंस गए हैं बस? या बहुत बच बच के चलते हो?
हाँ मैं थोड़ा उस तरीके से चलता हूँ। देव कैरेक्टर बड़ा वो है, वो इमोशनल और दिल से सोचता है, इसीलिए और चीज़ों में फंसता रहता है। मतलब वापस जाके भी उसको पता है कि वो लड़की उसको पसंद नहीं करती, लेकिन जाके उसके घर के बाहर बैठ जाएगा, वैसा वाला है। मैं थोड़ा प्रैक्टिकल टाइप का आदमी, मैं को मालूम है अगर नहीं होगा तो मैं नहीं जाऊँगा शायद। पर यार जितना भी ट्राई करो फंसते तो हो आप कहीं ना किसी सिचुएशन में जाके आप राइट। हो ही जाता है। कौन सी जॉनरा में काम करने में सबसे ज्यादा मजा आता है? जॉनर सेंट्रिक एक्टर तो नहीं हूँ मैं, एक मुझे फेवरेट लगता तो है होता कि ही है कि यार इसमें मुझे दिस इज माय कंफर्ट जोन। और अब मतलब एक्चुअली ट्राई यही है कि कंफर्ट जोन ना बनाए। अगर आप देखेंगे इन सब में कैरेक्टर्स बड़े अलग अलग हैं। जैसे अगर वो यू टर्न हॉरर फिल्म भी थी, वो अर्जुन का जो कॉप था उसको हमने ट्राई किया कि अलग तरीके से ट्रीट करें। साउथ में भी ये फिल्म पहले बनी है, हमने रीमेक किया था उसका। साउथ में वो कॉप बिल्कुल अलग है, मैंने उसको बहुत चेंज करके इस बार प्ले किया था। चार्ली चोपड़ा में वो सीताराम का जर्नलिस्ट कैरेक्टर था, मैंने बहुत सारे जर्नलिस्ट को नोटिस किया। आई होप सब जर्नलिस्ट को आप लोगों को पसंद आया हो, लेकिन वो प्रॉपर टिपिकल कुल्लू मनाली का एक छोटा जर्नलिस्ट जो बड़े चैनल पे दिल्ली आना चाहता है, जो बड़े उसका वो एक तरीका था, इसलिए मैंने उसको लाउड रखा हुआ था। What I am trying to do is not stick to a genre, but try changing every time and every character. मुझे कहानी इम्पोर्टेंट है, चाहे वो थ्रिलर हो, हॉरर हो, स्काईफाई हो, एलियन रिलेटेड हो, डायनासोर की हो, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। एंड योर फेवरेट को एक्टर टू वर्क विद एंड डायरेक्टर? सबके साथ ही आई थिंक अगेन वेदर इट इज तापसी इन रश्मि रॉकेट व्हेन वी हैड परफॉर्म टुगेदर, वेदर इट इज वामिका, आई एम शूटिंग विद तानिया राइट नाउ, एवरीवन। यार मेरे कोई वो ऐसे ये फेवरेट है वो नहीं होता, क्योंकि मुझे सबके साथ ही मज़ा बहुत आता है। आई रियली एंजॉय दिस प्रोसेस वेयर आई एम। और ये जो मिर्जापुर का आपका कैरेक्टर था रॉबिन, इसके लिए हाँ क्यों किया था? एंड हाँ कर दिया, काम कर लिया, एक्सपीरियंस कैसा रहा रॉबिन बन के? रॉबिन आई थिंक मैंने सोचा भी नहीं था कि मैं ऐसा दिखूंगा या ऐसा लगेगा इस कैरेक्टर में, क्योंकि आई थिंक एक कैरेक्टर बनाने में सिर्फ आपका हाथ नहीं जाता, आपके आसपास की पूरी टीम का हाथ जाता है। वही मुझे फिल्म मेकिंग का सबसे बढ़िया पार्ट लगता है, कि मुझे मज़ेदार चीज़ ये लगती है आप थोड़ा सा अपने आप को डिवोट कर दो इस कैरेक्टर की तरफ। तो मैं तो पैशनेटली दिल लगा के एक कैरेक्टर में बैठ जाता हूँ, और फिर मैं एक देखता भी हूँ कि मेरी टीम मेरे पे क्या करने वाली है। तो जैसे हेयर मेकअप टीम आई मेरे तरफ और उन्होंने मेरे बाल काटे, छोटे किए, कर्ली किया, एंड जैसे कॉस्ट्यूम टीम ने बोला ये आपके कपड़े हैं, आप ये पहनेंगे, तो व्हेन वी डू लुक टेस्ट एंड एवरीथिंग, एंड मैंने वो कपड़े देखे, मैंने बोला ये पहनने वाला हूँ मैंने लाइफ में वैसे रेड कलर की पैंट और वो फ्लारी शर्ट्स कभी नहीं पहनी थी। ऑल्सो चैलेंज भी था, क्योंकि आप एक सीजन 1 इतने बड़े शो के जहाँ सब बड़े बड़े दिग्गज एक्टर्स हैं, हमारे फ्रेंड्स हैं, अली है, श्वेता है, सब है, यू नो व्हाट विक्रांत डिड एंड एवरीबडी, पंकज सर, रसिका, एंड देन सीजन 2 में नाउ यू आर गोना एंटर, सो me, विजय वर्मा एंड ईशा, व्हेन वी एंटर एट these 3 characters, we I think all of us knew कि we are entering such a big world। ओके, तो रॉबिन दोबारा कब आ रहा है? मतलब मिर्जापुर 3 अच्छा, आप कब ये आ गया? मेनली यही सवाल आप पूछना चाहते थे, इसलिए आप मुझे रॉबिन रॉबिन में घुमा रहे थे। नहीं, रॉबिन इज वन ऑफ माय फेवरेट कैरेक्टर। या नो आई थिंक बहुत ही जल्द, आई थिंक इन कपल ऑफ मंथ्स वी जस्ट प्लान्ड इट। लास्ट बनने में लगा हुआ है वो। मैं हमेशा हर इंटरव्यू में ये बोलता हूँ कि बिरयानी आप कुकर में बना सकते हो जल्दी जल्दी में, लेकिन मुझे लगता है जब 7-8 घंटे उसको रखते हैं आराम से, तब उसमें मसाले का जो फ्लेवर आता है, तो बस वो आखिरी तड़का फ्लेवर लग रहा है बस। ये भी ठीक है, ये भी ठीक है। कोई प्रोजेक्ट ऐसा है जिसमें अभी ड्रीम है काम करने का, या किसी एक्टर के साथ, या किसी डायरेक्टर के साथ, या किसी तरह की हाँ, फिल्म आप करनी जितना है? मुझे लगता है हम जितना ज़्यादा काम करने लग जाते हैं और आप और ग्रीडी हो जाते हो, आप बोलते हो अच्छा ये हो गया, अब ये भी करना है, अब ये भी करना है। आपने एक्सट्रैक्शन कर ली, एक हॉलीवुड प्रोजेक्ट जो कभी मैंने सोचा भी नहीं था कि मेरे को इतनी जल्दी मेरे करियर में ऐसा अपॉर्चुनिटी मिलेगी, लेकिन अब मेरे एक एजेंट है जो मुझे बाहर के हम शोज़ और फिल्म्स ट्राई कर रहे हैं, तो वी आर लाइक कि नहीं यार एक बार तो बाहर अभी एक और कोई बड़ा प्रोजेक्ट करना है। अभी इंटरनेशनल सिनेमा हो गया है, हिंदी सिनेमा हो गया है, ओटीटी हो गया है, यूट्यूब भी हो गया है। इन सब में से फेवरेट प्लेटफॉर्म क्या है काम करने के लिए? अलग बहुत अलग है। एक तो रीच अलग है। आप इंटरनेशनली एक ऐसी फिल्म कर लेते हो एक्सट्रैक्शन, जिसमें इसी साल मैं स्पेन में था, और मैंने ये नहीं सोचा था ना कभी अपने करियर में कि स्पेन के एक छोटे से टाउन के एक रेस्टोरेंट का सिक्योरिटी मुझे रोकेगा, और मैं डर गया था, इतना लंबा सा स्पेनिश बंदा था, उसने बोला है यू। तो मैं और वंदना थे, मेरी वाइफ, हम बाहर निकल रहे थे, एंड मैंने बोला मैंने क्या किया, एंड शी वाज आल्सो लुकिंग एट मी कि तुमने कुछ किया। मैंने बोला मैंने कुछ नहीं किया। सिक्योरिटी केम टू मी एंड ही सेड यू एक्टर। मैंने बोला पर आप मालागा एक टाउन है साउथ ऑफ स्पेन, मैंने कभी नहीं सोचा था कि वहाँ पे कोई मुझे ऐसे पहचानेगा, और मैंने बोला यस, और उसने फ़ोन पे फ़ोटो निकाली हुई थी आमिर आसिफ की गूगल में, और उसने बोला दिस यू। मैंने बोला यस।
And he said, photo, please, I love your work. And Amir Asif, and I've gone to so many Arab countries, immigration में वो लोग बोलते हैं कि hey, Amir Asif, welcome to our country. तो जब नेगेटिव कुछ आता है या फिर उतना अप्रिसिएशन नहीं मिलता जितना आप एक्सपेक्ट कर रहे थे, हाउ डू यू डील विद दैट? अफेक्ट करता है? थोड़ा सा तो करता ही, ऑफ कोर्स इनिशियली करता है, पहले दिन करता ही है, लेकिन देन हम समझ जाते हैं आई थिंक अब। और वो मैं नया भी था उस टाइम पे, मैंने उससे पहले सिर्फ 2 ही फिल्में करी थी, रॉक ऑन 2, आपने छोटे छोटे पार्ट्स किए थे यहाँ। भावेश बिकॉज आपकी मेन थी, वन ऑफ द इम्पोर्टेंट, आप भावेश जोशी प्ले कर रहे हो भावेश फिल्म में। इट डज अफेक्ट, बट देन यू रियलाइज कि यार हमने अगर फिल्म अच्छी बनाई है, हमारा काम अच्छा है, वो खुद ही कहीं ढूंढ लेगी अपनी जगह, एंड वही होता है। एंड वहाँ से ही मुझे सीखने को मिला, वहीं मैंने देखा। उस टाइम पे पता नहीं चला था, अब पता चल गया कि हाँ वो जैसी टीवी पे आई और फिर नेटफ्लिक्स पे आई, लोगों ने जब देखना शुरू किया। और मेरे को अभी भी कोई लोग मिलते हैं जो इतने हार्डकोर भावेश जोशी फैन है, और उनकी आंखों में दिख जाता है। एनीवे, शहर लाखोत में तो देव वापस जाने से कतरा रहा है, आप बैंगलोर वापस जाने से कतराते हैं कभी? ट्रैफिक बहुत है एक्चुअली, ट्रैफिक बहुत है आजकल मेरे सुनने बहुत ज़्यादा ट्रैफिक हो गया, तो इसीलिए मैं कतरा रहा हूँ। लेकिन जाऊँगा, ज़रूर जाऊँगा। मैं सोच रहा हूँ वहीं पे या तो एयरपोर्ट में बुला लूँगा अपने दोस्त लोगों को, या जिनको भी मुझे मिलना है, अपने मेरे रिलेटिव्स हैं, बहुत हैं। होम मतलब इट्स अ होम ग्राउंड। आई हैव ग्रोन अप इन बैंगलोर, तो जाना तो है, काफ़ी साल हो गए नहीं गया हूँ, पर जाना है। कोई प्रोजेक्ट ऐसा है जिसमें अभी ड्रीम है काम करने का? मुझे लगता है हम जितना ज़्यादा काम करने लग जाते हैं, और आप और ग्रीडी हो जाते हो। आप बोलते हो अच्छा ये हो गया, अब ये भी करना है, अब ये भी करना है। आपने एक्सट्रैक्शन कर ली, एक हॉलीवुड प्रोजेक्ट, जो कभी मैंने सोचा भी नहीं था कि मेरे को इतनी जल्दी मेरे करियर में ऐसा अपॉर्चुनिटी मिलेगी। लेकिन अब मेरे एक एजेंट है जो मुझे बाहर के हम शोज़ और फिल्म्स ट्राई कर रहे हैं, तो वी आर लाइक कि नहीं यार, एक बार तो बाहर अभी एक और कोई बड़ा प्रोजेक्ट करना है। Anyway, it was good talking to you, Priyanshu. Thank you, And lovely. kindly tell our audience कि शहर लाखोट देखना है, कब देखना है, कहाँ देखना है, कैसे देखना है? शहर लाखोट ज़रूर देखिएगा। आपको एक लड़के की कहानी दिखेगी, देवेंद्र सिंह तोमर, और बहुत तरह तरह के किरदार हैं इसमें। कुबरा है जो सबको पसंद है, चंदन रॉय सान्याल है, कश्यप है। आई थिंक ऑल इन ऑल अगर हमको भी आप साइड कर दो ना, एक नवदीप सिंह ने कहानी लिखी है जो मुझे लगता है बहुत मज़ेदार है। It's one of the best shows I have ever worked in, and I hope you guys will like it. And you are watching this interview on ENT Live, and keep watching.